हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास में आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप दबाते हैं तो क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाता है। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलो। इसका भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, 1635 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे। 1636 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं। देसिन बेना सब जन मिठा, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब यहाँ पे पूछी गई किस भाषा की काव्य पंक्तियां हैं ये। ठीक है, तो देसिल बेना सब जन मिठा, पहले तो देख लेते हैं किसकी पंक्तियां हैं ये। तो विद्यापति की पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई पंक्ति है। ठीक है, और विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, कौन सी, कीर्तिलता, इसकी ये पंक्तियां रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो विद्यापति है इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, कौन कौन सी, कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देसिल बैना सब जन मीठा किस भाषा की पंक्ति है। तो सद्दुकड़ी, पुरानी, अपभ्रंश, प्राकृत या देशी भाषा। तो ये देसी भाषा जो है इसकी ये काव्य पंक्तियां रहेंगी, देसिल बैना सब जन मीठा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। ठीक है, कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार तो किसने किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सिर सिंह सैंगर ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई विशेष कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य शुक्ल ने जो इतिहास लेखन की विधेयवादी, कौन सी, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, विधेयवादी पद्धति को अपनाकर इतिहास लेखन किया था। और हिंदी साहित्य के, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों, ठीक है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 खंडों में विभाजित किया था। ठीक है, और उनका नामकरण भी किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता। तो विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख या साहित्यकारों की प्रकाशित या प्रकाशित रचनाएं। तो रचनाओं का जो मौलिक उल्लेख है, ठीक है, जो रचनाओं का मौलिक उल्लेख है, ये हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी जो दे रखा है ये सभी हो सकते हैं भी। अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, नेमिनाथ, मशेंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मशेंद्रनाथ को, सॉरी भाई, मशेंद्रनाथ नहीं, गोरखनाथ को माना जाता है। मशेंद्रनाथ तो भाई गोरखनाथ के क्या थे, गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गोरखनाथ ने ही हठ, जो हठ योग है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव है, किसके, नाथ पंथ के। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। और नाथ पंथ का प्रवर्तक किसको माना जाता है, मशेंद्र नाथ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है, काफी महत्वपूर्ण कथन है भी। तो किसका, डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का रहेगा। ठीक है, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा और काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो इनकी। ठीक है, और 2 भागों में इन्होंने लिखी है और 1965 में इसको प्रकाशित करवाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, क्या नाम है,
रामकुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इन्होंने पहला कवि किसको माना है? रामकुमार वर्मा ने। तो किसको माना है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरहप्पा को या स्वयंभू को? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ, क्या नाम है इनके इतिहास ग्रंथ का? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को माना है। ठीक है। सैपा को किसने माना है? तो किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है भाई, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने माना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश। तो क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है? नहीं भाई, आगे देखते हैं। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है? परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है? नहीं। आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो क्या है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार बताना है। ठीक है, नामकरण गलत है वो बताना है। तो रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल या संक्रांति काल? तो भाई ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार ठीक है कौन सा नाम गलत है? रीतिकाल क्या है? गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कौन कौन से नाम सही है? देखो, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल, ये आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से बिल्कुल सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां काफी बार पेपर में पूछी गई है। पंडिल से सत्य बखानी, देही बुद्धि बसंत न जानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो किसकी काव्य पंक्ति है भाई ये? तो विद्यापति की, मुंज की, पुष्य की या सहपाद की? तो ये पंक्तियां सहपाद जी की रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हिंदी के प्रथम कवि है, आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सहपाद जी। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? आला उदल की वीरता का, ठीक है, ये आला उदल जो थे ये सरदार थे, वीर सरदार थे, और इनकी वीरता की लड़ाई का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? तो खुमान रासो, परमाल रासो, बिसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो? तो भाई जो परमाल रासो है, ठीक है, इसमें आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन है भी। ठीक है, और जो परमाल रासो है ये आला छंद में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, और परमाल रासो आला छंद में लिखा था, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड भी है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आला छंद है इसको वीर छंद भी कहते हैं। ठीक है, वीर छंद भी कहते हैं। और आला जो छंद है इसमें 31 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए इसको वीर छंद भी कहते हैं। और जो आला खंड है यानी परमाल रासो है, आला खंड यानी परमाल रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश, क्या नाम था उनका? चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट इन्होंने प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ में बताना। तो 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार दलाल इतोत्र इंदो ये हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता या कविमाला? तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, इस्तवार दलाल इंदो ये हिंदुस्तानी। ठीक है, ये भी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ था। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच
भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उसके लेखक का क्या नाम था? गारसा दे तासी। गारसा दे तासी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये फ्रेंच विद्वान ही थे और फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने ये लिखा था और ये 2 भागों में था। क्या था? 2 भागों में था और इनके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 में हुआ पहला तो, और दूसरा का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और दो इस्तवार दलाल इंदो हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी में अनुवाद भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। भाई इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1952 में किया था। और किस नाम से किया था? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से इसका प्रकाशन किया गया था भाई 1952 में। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था ये हमें बताना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य की आलोचना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास मूलतः, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, किसके? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, और कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को, ठीक है, 4 कालखंडों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो अभी मैंने बताया है किस सन में हुआ था, 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था भाई। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किसके अनुसार किया जाना चाहिए? तो देख लेते हैं, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में 1965 में लिखा था। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? यानी अपभ्रंश के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त थी, ऐसी हमें रचना बतानी है। तो देख लेते हैं कौन सी ऐसी रचना है। राउल वेल में तो राउल वेल तो अपभ्रंश की है, हमीर रासो भी अपभ्रंश की है, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली भी अपभ्रंश के, लेकिन जो बीसल देव रासो है, ये क्या अपभ्रंश के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रचना मानी जाती है। ये भी ध्यान रखना। और जो बीसल देव रासो है, इसके लेखक कौन है? नरपति नाल रहेंगे। ठीक है, और 1212 ईस्वी में, ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी। और ये बीसल देवरासो क्या है? एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। ठीक है, और बीसल देवरासो में ही हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नानक की रचना नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाई नानक की रचना नहीं है, ये हमें बताना है। ग्रंथ साहिब, आशा दीवार, रही रास, या सिद्धांत पंचमात्रा। तो सिद्धांत पंचमात्रा जो है, ये भी गुरु नानक की रचना नहीं है, और सभी क्या है? गुरु नानक जी की
रचना है। और जो गुरु नानक देव है ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, मूल प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी है, यही है ऊपर वाली। अगला क्वेश्चन है गीतावली की भाषा क्या है। ठीक है, जो गीतावली है इसकी भाषा क्या है। संस्कृत है, ब्रज भाषा है, पुरानी हिंदी है या अवधी है। तो जो गीतावली है इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा रहेगी। ठीक है, और गीतावली के रचनाकार कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी यानी तुलसीदास जी है। ठीक है, इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, 6 तो अवधि की है और 6 ब्रज भाषा की रहेंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिसमें राम और मंगल आता है वो तो सभी अवधि भाषा की है और बची हुई सभी ब्रज भाषा की इनकी रचनाएं रहेंगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी है इनका अवधि और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था, ये भी ध्यान रखना आपको। और जो रामचरितमानस है ये इनकी अवधि भाषा की रचना है। ठीक है, और ब्रज भाषा कौन कौन सी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। ठीक है, और गीतावली मैंने आपको कई बार बताई है, इनकी रचनाएं 12 की 12 और 6 अवधि बताई है और 6 ब्रज भाषा वाली मैंने आपको काफी बार बताई है भी। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जा की अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्तियां है, दादू, रैदास, कबीर या नानक। तो भाई ये रैदास जी की पंक्तियां रहेंगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जा की अंग अंग बास समानी। ठीक है, तो निर्गुण काव्य धारा के संत कौन थे, रविदास, इनकी ये पंक्तियां रहेंगी, इनको रविदास भी कहा जाता है। और संत रविदास या रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के गुरु भी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रैदास जी है इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया है। शंकराचार्य ने तो अद्वैतवाद का, द्वैतवाद का, द्वैतावाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का। तो जो अद्वैतवाद है इसका निरूपण किया है शंकराचार्य ने। किसने किया है, शंकराचार्य ने किया है। और द्वैतवाद का किसने किया है, मध्वाचार्य ने किया है भाई, मध्वाचार्य ने। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद का निम्बारकाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। तो किस कांड में वर्णित है, लंका कांड में, सुंदर कांड में, अरण्य कांड में या किष्किंधा कांड में। तो भाई सुंदर कांड में वर्णित है भाई सीता त्रिजटा संवाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो सुंदर कांड है इसकी और भी घटनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती है, जैसे लंका दहन सुंदरकांड में हुआ था, राम सेतु का निर्माण भी सुंदरकांड में हुआ था। और जो रामचरितमानस है इसके 7 कांड है, कितने हैं, 7 कांड है इसमें। कौन कौन से, बालकांड, ठीक है, यहाँ पे बालकांड ने लिखा हुआ, बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, ठीक है, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर क्या है, उत्तरकांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन है दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो मैं राम नाम का मरम जानता हूँ, मैं राम नाम का मरम कुछ और है, मेरे राम नाम का मरम कुछ और है, दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोक में होता है, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो अभी मेरे राम नाम का मरम कुछ और है। ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। तो इस पंक्ति में कबीरदास ने क्या कहा, भाई मेरे राम नाम का मरम कुछ और ही है भाई, तो ये कहा है। अगला क्वेश्चन है साधना के 3 अवयव बताए हैं, कर्म, ज्ञान और डैश। तो तीसरा कौन सा है, तंत्र, मन, भक्ति या वाणी। तो साधना के 3 अवयव बताए हैं, कर्म, कांड और भक्ति।
सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इसी के माध्यम से मोक्ष की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कर्म ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम क्या है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं उन्होंने इसी आराधना से, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो कबीर की वाणी की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? संसार की अनियतता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, यही नहीं है भाई, पहले ही आ गया है। हृदय की शुद्धि भी है, हिंदू मुसलमानों को फटकार भी इन्होंने लगाई है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? ठीक है, जिसका नाथ पंथ में अभाव था लेकिन निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल था। तो कौन सा था वो? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग या तांत्रिक विधान। तो भाई ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, इसको भाई कबीरदास ने शामिल किया है। ठीक है, और नाथ पंथ में इसका अभाव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ठीक है, यानी कबीर के संबंध में गलत कथन है वो हमें बताना है। तो कौन सा? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है, बिल्कुल दिया है भाई कबीरदास ने। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई है, बिल्कुल सुनाई है। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया है, बिल्कुल लिया है। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये क्या है? गलत है, ये नहीं थे। उनके राम क्या थे? वैष्णव के राम नहीं थे। अभी ऊपर हमने एक कथन पढ़ा था, ठीक है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम राम का मरम है आना। ठीक है, ये पढ़ा था ना ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो जायसी जी की पुस्तक नहीं है, मृगावती, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। तो पद्मावत जायसी की, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन जो मृगावती है ये भी जायसी की रचना नहीं है। मृगावती किसकी रचना है? ये किसकी रचना भी? कुतुबन की रचना है। ठीक है, 1501 में प्रकाशित हुई थी। अवधी भाषा और दोहा चौपाई में ये रचित है मृगावती, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी जायसी जी की रचनाएं रहेगी। कहरनामा भी है, आखिरी कलाम भी है, मसलनामा भी है, कहनावत भी है, चित्ररेखा भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, कबीरदास या नामवर सिंह। तो ये तुलसीदास जी का कथन रहेगा, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये कथन तुलसीदास जी का है भाई। और कहाँ से लिया गया है? तो तुलसीदास जी की रचना है कवितावली, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो अभी मैंने बताया था 7 कांड है। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मैंने अभी बताया, आपको पीछे लिखवाया भी है। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर। तो अहमदाबाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। और दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और जो दादू दयाल जी थे, इनकी वाणियों का सर्वप्रथम संपादक इनके ही शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया था। ठीक है, और उसके बाद जो रज्जब थे, इन्होंने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। ठीक है, अंगवधु के नाम से किसने संपादन किया था? रज्जब ने किया था इनकी वाणियों का। और हरडे वाणी शीर्षक से संपादन किया था संतदास और जगन्नाथ दास ने। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत जो है इसकी रचना शैली क्या है? मुक्ति गीतात्मक शैली है, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सरगबद्ध शैली है, लोकगीतों की शैली है, या फारसी की मसनवी शैली है? तो फारसी की मसनवी
शैली रहेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पद्मावत किसकी रचना है, किसके लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी पद्मावत के रचनाकार रहेंगे। और जो पद्मावत है ये फारसी की मसनवी शैली में है भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया। तो ऐसे कौन से आचार्य थे जिन्होंने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया था, तो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो वल्लभाचार्य जी सी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया था। ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। सूरदास जो है कृष्ण काव्य धारा के कवि रहेंगे और तुलसीदास राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है ये कथन। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, यह कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह भाई। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा और पेपर में काफी बार पूछा गया है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण कथन है भक्ति काल के संबंध में। और ये कथन मैंने आपको किसका बताया, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन बताया है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनका एक कथन काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कथन बता रही, नोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी इस इतिहास का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भक्ति आंदोलन है इसको क्या कहा है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काल को किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, ये आपको ध्यान रखना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अभिमत से भक्ति साहित्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा है भाई। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 4 कथन आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखने हैं, कहीं से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने या 2 वर्ष 7 महीने। तो 2 वर्ष 7 महीने। ठीक है, रामचरितमानस की रचना में गोस्वामी तुलसीदास जी को लगे थे और ये रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल की रामनवमी को प्रारंभ हुई और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे भाई। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये भी। प्यू सो केहू संदेशड़ा, हे बोरा हे कागा, सो धनी बिरहे जेरी मुई, जे तेहिक धुआं अहम लागा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद पूछा गया है, तो चौपाई है, दोहा है, कुंडलिया है, सोरठा है। तो इन पंक्तियों में दोहा छंद रहेगा। ठीक है, दोहा छंद कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक छंद रहेगा। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो ये पेपर में पूछी जाती है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन रहेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी रहेंगे। और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है, तो इनकी रचना है पद्मावत, वहां से ये पंक्ति ली गई है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मोही का हसेसी की कोई रही, इसका क्या तात्पर्य है। कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, नहीं मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, नहीं भाई।
या भाई मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। इस पंक्ति का तात्पर्य है मोही का हसेसी को ही। तो इस पंक्ति का तात्पर्य है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। ठीक है, और ये भाई मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, काफी बार पूछी भी गई है। ठीक है, और इसके लिए एक जो काफी प्रसिद्ध उक्ति है, काफी बार पूछा भी गया है, कौन से राजा ने किस राजा को देखकर ये मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा था। ठीक है, तो कहा जाता है एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुनकर जो शेरशाह सूरी थे, उन्होंने इनको अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, और जब जायसी जी वहां पर गए तो इनके रंग और कुरूप, इनका रंग भी क्या था, काला था, और ये कुरूप थे। इनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, और उसके साथ साथ ये एक आंख से क्या थे, काने थे। तो उसको देखकर, जायसी जी को देखकर जो शेरशाह सूरी थे वो क्या थे, हंसने लग गए। ठीक है, उस तो भाई उसको देखकर शेरशाह सूरी जी क्या थे, हंसने लग गए। और उस पर जायसी जी ने ये उक्ति कही है, मोही का हसेसी की कोहे री। ठीक है, तो इसलिए ये इन्होंने ये पंक्ति कही थी। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने कुल 35 क्वेश्चन किए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ये क्लास आपके पेपर तक रेगुलर ऐसे ही आपको मिलती रहेगी। और जब अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1600 से लेके 1700 तक जब अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करें भी। तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।